आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अर्चना कुमारी जो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय खिलाड़ी है, यहाँ पर जो है ये खुशबू कुमारी है जो खेल कोटे से नौकरी प्राप्त करके लौटी है। उनका आरती उतार करके उनको जो है चंदन, उनके पिताजी हैं अजय शर्मा जी, उनको जो है चंदन, रोड़ी और अक्षत पुष्प के साथ जो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ियों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये अजय शर्मा जी हैं, काफ़ी सौभाग्यशाली पिता हैं जिन्होंने अपने बेटी को कभी रोका नहीं खेलने से। और खुशबू कुमारी जो वर्ग 6 क्लास में हमारे पास आई थी, आज जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा से नौकरी लेकर के आज लौटी हैं। योगदान करने के उपरांत जो है 1 सप्ताह पूर्व इन्होंने योगदान किया था और छुट्टी था तो कल छुट्टी में घर आई थी। और पिता एवं पुत्री जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के केंद्र पर आकर के और आभार प्रकट करने के लिए आए थे। और मुझे लगा कि पिता और पुत्री दोनों का स्वागत करना चाहिए, तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की तरफ से अपनी बेटी खुशबू कुमारी और अपने भाई खुशबू के पिता अजय शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, धन्य है वो पिता जो खुशबू जैसी पुत्री को जन्म दिए और उन्हें आज़ादी दी पुष्पित होने, पल्लवित होने एवं विकसित होने के लिए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय पाठक पुनः एक बार आप सभी का मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि बंधुओं आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी समय समय पर एक वीडियो लेकर के आता है आप सभी देशवासियों को यह बताने के लिए कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है किन पहलुओं पर काम करता है। आप सभी इस चीज से परिचित हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी गांव की उन अभिवंचित एवं अंतिम पायदान पर खड़े उन परिवारों को, बेटियों पर काम करता है जो प्रतिभावान है, जिनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। उनके लिए RLB-SF फाउंडेशन द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है गांव में। यह रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है यह स्थापित है। मैरवा से 5 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। यह सिवान जिला में अवस्थित है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली जीरादेई से भी 5 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे दाहिने साइड में हमारी एक बेटी बैठी हुई है फूल माला लेकर के, बुके लेकर के। वहीं हमारे बाएं साइड में भी आप एक व्यक्ति देख रहे हैं, ये भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय इस चीज से करा देता हूं कि मेरे दाहिने साइड में जो बैठी हुई बेटी हमारी दिख रही है, ये खुशबू कुमारी है, हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और ये इनके पिता श्री अजय कुमार जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, जो ग्राम मैदनिया के निवासी हैं। और ये धन्य है ये पिता, धन्य है इनकी माता जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी पर आज से 12 साल पहले विश्वास किया और अपनी बेटी को हमारे सुपुर्द किया कि अब आज से आप ही इसके पिता हैं, माता हैं, अभिभावक हैं। मैं आप बेटी को जो है सौंपता हूं और जैसा चाहे आप अपनी बेटी को बना दें। आज ये बिटिया बिहार सरकार द्वारा जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा से जो है यह नौकरी में नालंदा जिले के कलेक्ट्रेट में पदस्थापित हो चुकी हैं। जस्ट जो है 1 सप्ताह पूर्व इन्होंने योगदान किया है और योगदान करने के बाद आज अपने छोटी छोटी बहनों से मुलाकात करने के लिए आई। अपने इस गुरु आश्रम से, इस धरती से जहां से यह निकली हुई है, इस धरती को प्रणाम करने आई, अपने पिताजी के साथ नमन करने। तो मैं मिलवाता हूं। मैं सबसे पहले मैं खुशबू के पूर्व मैं इनके पिताजी से मैं मिलवाता हूं। अजय जी, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत गर्व है कि जैसे हमें इनके गुरु मिले हैं सर। और मैं जानना चाहूंगा कि आज गांव में जो है लोग बेटियों को बेटा से कम आग करके देखते हैं, लेकिन आपने अपनी बेटी को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जो अपने लोग बेटा को मुहैया कराते हैं।
तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि दो नजरों से बेटा और बेटी को देखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा एक ये है कि दो बच्चों को लेकर अच्छे से शिक्षा दें, अच्छे से रखें और लड़का लड़की को एक समान देखें, एक तरह अपनाएं। तो निश्चित रूप से आपने खुशबू के पिताजी को सुना कि किस तरह से इन्होंने संदेश दिया कि बेटा और बेटी एक समान है, लिंग भेद नहीं करनी है। आज ये प्राउड फील कर रहे हैं और साथ ही हमें भी प्राउड फील करा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के हमारे जितने स्पॉन्सर हैं, जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, चाहे वह NFI हो, चाहे NCF हो, IMS सिवान हो, ये सारे लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने अजय जी की बिटिया आज जो है हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य उद्देश्य है बॉल टू बुक के माध्यम से उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो आज खुशबू बिटिया हमारे सामने है। तो खुशबू बेटी, आज आप कैसी फील कर रही हैं, कैसा आपको लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे इतनी बड़ी सम्मान समारोह मिल रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से मैं प्रैक्टिस करती थी और आज मैं अपने पैर पे खड़ी हुई हूँ, तो पूरा श्रेय हमारे गुरु सर को जाता है और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को जाता है। जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितने साल की आप थी, कब रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़ी और इतने दिनों के सफर में आपका सफर कैसा रहा रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ? क्लास 6 में थे तब हम रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से ज्वाइन हुए हैं और आज जॉब लगी है, तो आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, जा नहीं रही बल्कि सर आपके से जुड़ी रहूंगी। बस मेरा ये है कि जॉब लगे तो जाना ही पड़ेगा सर। मैं एक चीज मैं आपके मुंह से उन अभिभावकों को बतलाना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कम शिक्षित हैं, उनकी बच्ची 15 साल की नहीं हो रही है, 16 साल की नहीं हो रही है, तो उम्मीद करने लगते हैं कि जॉब नहीं मिला तो इतना दिन से खेल रही है तो खेल करके क्या करेगी। तो उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं सर, खेल में प्रैक्टिस जरूरी होती है। अब मेहनत करो, धैर्य रखो तो सफलता जरूर मिलेगी सर। तो उनसे आपका क्या अपील होगा? उनको आप बताइए कि जो 18 साल की बच्ची जिनकी पूरी आयु पूरी नहीं करी, नौकरी प्राप्त करने की अवस्था 18 साल है, इससे कम पर तो जॉब मिलेगा नहीं। वो वैसे मिलना रहता तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी लड़कियां मेडल लगाई, उनको पिछले साल बहुत सारी लड़कियों का जॉब, लेकिन 18 साल पूरा ही नहीं हुआ था। तो उनको क्या बताना चाहेंगी उन अभिभावकों को जो इस तरह की बात सोचते हैं? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 18 साल के बाद कंप्लीट होते ही जॉब लग जाती है। ये चीज होती है आपको मेहनत के ऊपर मेडल लगती है और आप ये क्या बोलते हैं, एज भी एक लिमिट होता है, 25 साल के अंदर जॉब लग जाएगी अगर मेडल नेशनल में रहेगा सर। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल लगते ही जॉब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। एक चीज और दर्शक बंधु आपसे जानना चाहेंगे, बस बहुत लोग जो है हमारे एकेडमी के बारे में दुष्प्रचार भी करते हैं। तो आप जब से यहाँ से खेलना शुरू की वर्ग 6 में थी और आपने जो है BA भी कर लिया यहाँ से रहते हुए, BPED भी कर लिया यहाँ से रहते हुए, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आपने प्रैक्टिस के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर आपको जूते भी मिलते थे, स्पोर्ट्स किट भी मिलते थे, आपको सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलता था, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी आपसे इसके लिए कभी कोई फी लिया है? नहीं सर, आज तक मुझे कभी कोई फी नहीं देना पड़ा है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को। और जहां तक रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी मुझे वो देती है सर, हर एक चीज मेरी जरूरत पूरी करती है। मेरे पढ़ाई के भी पैसे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी दे देती है सर। ऐसा नहीं है, आने जाने के भी खर्च हमारे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी देती है, खाने का भी, ब्रेकफास्ट वगैरह, किट उट जो भी मिलता है यहीं से मिलता है, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से ही मिलता है, मुझे कोई फीस देना नहीं पड़ता है। तो आप लोगों ने सुना हमारी खुशबू बिटिया को कि धैर्य रखना जरूरी है। मैं उन अभिभावकों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराते हैं 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख फी देकर के प्राइवेट संस्थाओं में, आप मेडिकल करवाते हैं, आप BA MA तक BPED और APED की शिक्षा तक ग्रहण करवाते हैं, लेकिन कोई संस्थान जो है यह गारंटी नहीं देता है कि आप इतना पैसा खर्च करते हो तो हम जॉब दे ही देंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ये गारंटी तो नहीं देता है कि जो बच्ची यहाँ खेलेगी उनको हम जॉब दिलवा ही देंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी उन्हें जो आत्मनिर्भर जरूर बनाता है
रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का देन है कि आप जो प्रतिदिन जो वीडियो देख रहे हैं, इन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऐसा मजबूत बनाया है कि वो कैमरे के सामने बैठ करके बेबाकी से अपनी बातों को रख सकती है। इसे क्या आप प्रगति नहीं मानते हैं? यह महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल नहीं मानते हैं? हमने तो इस बच्ची को बॉल के माध्यम से इस ग्राउंड में लाया था, खेलने के लिए आई थी, लेकिन आज यह बेटी जो है इन्होंने ग्रेजुएशन ही नहीं किया, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने बीपीएड भी किया और बीपीएड करने के बाद जो है एनआईएस करने की भी जो है इसके अंदर जिद है कि मुझे एनआईएस भी करना है। अब तो खैर बिहार सरकार में गई है, बिहार सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि खिलाड़ियों को एनआईएस करवाती है, तो जरूर हमारी बेटी एनआईएस भी करेगी, खेल में विशेषज्ञता हैंडबॉल में हासिल करेगी। तो आपकी बच्ची रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आती है तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का काम है कि उसे खेल के माध्यम से ताकतवर बनाना और उन्हें पढ़ाई में मजबूत बनाना, ऐसा माहौल पैदा करना कि जो बच्ची झिझक रही है, कहीं बातचीत नहीं कर पाती है, तो इस तरह का माहौल हम दें कि ये बेटियां जो है सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ अपनी बातों को कहीं रख सके। इसके बाद खेल से यदि सफल होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ाई रहेगी। मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो यदि खेल के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करती है, हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त करती है, बिहार सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कि MBA प्रबंधन की भी पढ़ाई कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं में जाने के लिए ANM GNM का कोर्स भी कर सकती है, इंजीनियरिंग भी कर सकती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। साथ ही हम रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी एक BDC बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव से भी जुड़ा हुआ है। इसमें किशनगंज में हमारे ऐसी संस्थाएं हैं कि जो 2 सालों तक जो है कंप्यूटर कोडिंग का काम कराती है। हमारी इंटर करने के बाद हमारी बच्चियां वहां जाकर के कंप्यूटर कोडिंग सीख करके प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थानों में जा करके जो है अपनी सेवाएं दे करके वो आत्मनिर्भर हो सकती है। आज लगभग जो है 8-9 बच्चियां जो है स्पोर्ट्स कोटा से बिहार सरकार और भारत सरकार में जॉब कर रही है और हमारी दर्जनों बच्चियां जो है बीपीएड करके और खेल का की ट्रेनर के रूप में काम कर रही है, खेल शिक्षक के रूप में CBSE विद्यालयों में काम कर रही है, प्राइवेट विद्यालयों में काम कर रही है, प्राइवेट क्लबों में काम कर रही है। और बिहार ही नहीं, मुंबई में जाकर के एक अंतिमा कुमारी हमारी बच्ची थी जिन्होंने एथलेटिक्स में जूनियर में जो है नेशनल में गोल्ड मेडल दिया था, स्कूली में भी दिया था। वो बच्ची आज मुंबई में जाकर के जो है प्राइवेट विद्यालय में परमानेंट जॉब लेकर के आज 40,000 रुपए महीने भी कमा रही है और अपना खुद का फिटनेस क्लब खोल करके उसमें भी कुछ पैसे कमा रही है। तो रानी लक्ष्मीबाई इस तरह से जो है गांव की बेटियों को मजबूत बनाता है। तो आप लोगों ने सुना, खुशबू के पिताजी को भी सुना और हमारी जो बेटी आज जो है यहाँ से विदा हो रही है। क्योंकि विदा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेटी बाप के लिए कभी विदा नहीं होती है। निश्चित रूप से यह हमारी इस बेटी का यह घर है, मैं विदा तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह नियति है। जॉब हो गया, ये देश के प्रति, बिहार राज्य के प्रति अपनी सेवा देने के लिए जा रही है। बिहार के निवासियों को बिहार की जनता की सेवा करने के लिए आज हमने इस बेटी को अच्छे संस्कार दे करके, अच्छे विचार और गुण दे करके, अच्छे शिष्ट बना करके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बेटी जो है निश्चित रूप से अपने माँ बाप की गरिमा को बढ़ाएगी, इस गुरुकुल में 4 चांद लगाएगी अपने कार्यों के प्रति। तो आप लोगों से पूरा निवेदन होगा, खुशबू मैं जरूर कहूंगा कि हमारे दर्शक बंधुओं से आप कहें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए, आज एक खुशबू बेटी जो सफल हुई है वो भी आपसे रिक्वेस्ट करती है। मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं ना कि यह YouTube चैनल जो है अधिक से अधिक जब गांव में जाएगा, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस तरह की खुशबू जैसी बेटियां और भी छिपी हुई हैं गांव समाज में, तो वो बच्चियां हमसे संपर्क करेगी, रानी लक्ष्मीबाई को सर्च करेगी और रानी लक्ष्मीबाई के पास आएगी। तो ऐसी बेटियों को मैं, खुशबू जैसी सैकड़ों और हजारों बेटियों को तलाश करके मैं निकालूंगा, उन्हें मजबूत बनाऊंगा, सशक्त बनाऊंगा और उन्हें आर्थिक आजादी दे करके एक बेटा की तरह जो है आपकी सेवा करने वाली बेटा को मैं खड़ा करूंगा। ये रानी लक्ष्मीबाई का यही नारा है।
तो निश्चित रूप से मैं पुनः जो है अगली बार एक वीडियो तो लंबा हो रहा है क्योंकि हमारी बच्चियां सफल हो रही है, तो सफलता की कहानी चंद लाइनों में नहीं होती है। सफलता की कहानी 12 साल 14 साल का संघर्ष है, तो संघर्ष तो 11-12 मिनट में तो पूरा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो आप इसी तरह से आप अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज की कैमरामैन है हमारी स्पोर्ट्स इंचार्ज सलमा खातून जी और हमारे मोबिलाइजर एवं लॉजिस्टिक साथी हैंडबॉल के कोच राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक कुमार सिंह जी। ये दोनों आदमी अपने अपने कैमरा से आज का शूटिंग कर रहे हैं। देखता हूं कि किसका कैमरा का जो है आज जो है बढ़िया शूटिंग हुआ है, उसको मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारी खुशबू बेटी को आप आशीर्वाद दीजिएगा कि एक अच्छी बेटी बने और एक अच्छा जो है राज्य की कर्मचारी बने, ईमानदार बने, जनता की सेवा करने वाली बने और हम सभी का नाम रोशन करें। धन्यवाद, प्रणाम।